नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और भारत लाइव में आप जानते हैं कि खबरें हम नीचे की तह से निकालकर आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी ही एक खबर है जिसमें खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर ये खबर बिल्कुल भीतर खाने से आई है। और इस खबर ने कहीं ना कहीं सरकार में बैठे एनडीए के बीच खटपट को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उनके सुशासन को लेकर जितनी भी बातें की जा रही है उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर ये खबर खड़ी करती है। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट के ही एक मंत्री ने जो चिट्ठी दिखाई है उस चिट्ठी ने कहीं ना कहीं बवंडर तो मचा दिया है। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार सबके लिए और सबके साथ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबके साथ की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई हैं उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही कटघरे में जरूर खड़ा किया है। आपको बता दें, मामला बिहार के ही जिलों से जुड़ा हुआ है। कई जिलों की खबरें हैं और कई जिलों की चिट्ठियां हैं जिसे मंत्री जनक राम ने साझा किया है। आपको बता दें कि इसमें जो बातें कही गई हैं और जो बातें उन्होंने बताई हैं उन बातों से निश्चित रूप से आपकी भी ज़मीन खिसक जाएगी। अब इस मामले में तहकीकात और चिट्ठी पर क्या जवाब आता है ये तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो स्थितियां खड़ी हो गई हैं कि दलित और अल्पसंख्यक समाज के बीच जिस तरह से पूर्णिया को लेकर के संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए थे, उसके बाद जीतन राम मांझी सामने आए, श्याम रजक सामने आए और उन्होंने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े किए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सुशासन को ये ठेंगा दिखाता है पूरा का पूरा मामला। आपको बता दें कि इस मामले में जनक राम ने जो बातें कही हैं उन बातों से सीधा मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं अब इस बिहार में लोग प्रशासन से डरना बंद कर दिए हैं। धर्म परिवर्तन की भी बात है और जबरिया शादी करने की, निकाह करने की भी बात हो रही है। जनक राम ने 2 चिट्ठियों को सामने रखा है, जिसमें से एक चिट्ठी गोपालगंज के कुचाय कोर्ट की है जिसमें योगेंद्र राम पिता सिंहासन राम की बेटी जो है उसे जबरन अल्पसंख्यक समाज के लोग पकड़ करके ले जाते हैं और उसका निकाह कर देते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करा देते हैं और उसका नाम भी बदल देते हैं। इस मामले को लेकर के जब एसपी और डीएम को ये चिट्ठी लिखी जाती है तो अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, लेकिन यह मामला निश्चित रूप से गंभीर है। मामला यहीं रुक जाता तो बात अलग थी। जनक राम ने एक दूसरी चिट्ठी भी सामने रखते हुए कहा है कि जमुई जिले के महादलित समुदाय की बेटी को अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह करवाने का मामला अमानवीय और असहनीय है। इस संदर्भ में जमुई जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर उन्होंने दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का आग्रह किया है। बिहार सरकार दलित वंचित समुदाय के न्याय दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल तो नीतीश कुमार पर जरूर खड़े होते हैं जिनके हाथ में गृह विभाग है। आपको बता दें कि गृह विभाग को लेकर के जो चीज़ें हैं वो पहले से ही जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार को टारगेट करती आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में ये दोनों चिट्ठियां हम आपसे साझा कर रहे हैं और इन दोनों चिट्ठियों के बाद हम आपको सिर्फ इतना आग्रह करेंगे कि यदि इस पूरे मामले पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बिहार में अगर दलित और अल्पसंख्यक के बीच में टकराव शुरू हुआ तो ये बिहार के लिए और समाज के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। जनक राम की चिंताएं कितना जायज़ हैं और क्या इस पर आप सोचते हैं ज़रूर लिखिएगा। क्या बिहार में इस तरह का भीतर ही भीतर कोई माहौल चल रहा है या फिर जिस तरह की बातें हो रही हैं इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि भाजपा किसी न किसी रूप में पोलराइजेशन कराना चाहती है, आपस में ही लड़वाना चाहती है। अब इन दोनों बातों को लेकर के सच्चाई क्या है, क्योंकि आरोप एक नहीं है, लगातार कई दलों के लोग इस तरह की बातें सामने रख रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।